है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2423 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। पढ़ी गई पद में विश्वासियों को संसार में होने वाले विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा दुखों की एक दूसरी परिप्रेक्ष्य की ओर लेखक पत्रस यहाँ इशारा कर रहा है। हम बीते दिनों में वर्तमान दुष्ट संसार में पवित्र जीवन बिताने के कारण हम मसीहियों पर संसार की ओर से होने वाले सताव पर चर्चा कर रहे थे, परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम मसीहियों के जीवन में कष्ट और दुख आने के लिए कभी कभी परमेश्वर अनुमति देने के कारण की ओर हमारा ध्यान को आमंत्रित किया जा रहा है। यद्यपि यीशु मसीह पर हमारा विश्वास के कारण हम धर्मी का दर्जा क्यों न प्राप्त किया हो, रोमी 5:1, हमारा शरीर अभी भी पाप से प्रदूषित ही है। हम जब तक संसार में रहेंगे ये शरीर प्रदूषित रहेगा भी। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में वास करने वाला पाप हमें बार बार अपने स्वभाव को दिखाने के लिए प्रेरित करते रहेगा, और कभी कभी हम उसके फंदे में फंस जाने की भी संभावना है। रोमी अध्याय 7 पद 18 से 20 तक। यहाँ आप अवश्य समझने की एक और बात है, बाइबल में पाप शब्द का अर्थ केवल हत्या, व्यभिचार, चोरी इत्यादि हमारी समाज के अनुसार के सार्वजनिक अपराधों को ही नहीं बताया गया है, बल्कि हमारा कोई भी व्यवहार, सोच या बोली जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता के स्तर से नीचे का स्तर में है, वे सभी पाप है। पाप शब्द के लिए नया नियम में उपयोग किया गया यूनानी शब्द हमार्टिया है, जिसका अर्थ लक्ष्य से चूक जाना अथवा मिसिंग द मार्क है, अथवा अपूर्ण रहना। यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता के स्तर से नीचे का स्तर में हम करने वाले सभी का, वो चाहे हमारे विचार या बोली भी क्यों ना हो, वचन के अनुसार पाप की श्रेणी में आते हैं। मत्ती अध्याय 5 की 21, 22, 27, 28 आदि पदों को पढ़िएगा। उद्धार प्राप्त सभी मसीह विश्वासी के बारे में परमेश्वर की योजना यह है कि हम उनके पुत्र के समान पवित्रता में परिपूर्ण हो जाए, रोमी 8 की 29। यही काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करते भी रह रहा है, रोमी 8 की 23, इफिसी 1 की 14। परंतु जब हमारे बोली, विचार और व्यवहार यीशु मसीह के पवित्रता के स्तर की ओर नहीं उठते हैं, तो प्रभु हमें सुधारने के लिए अथवा यीशु मसीह के पवित्रता के परिपूर्णता की ओर अगुवाई करने के लिए ताड़ना स्वरूप कष्ट और परेशानियों को हमारे जीवन में आने देता है। इब्रानी अध्याय 12 की 5 से 11 तक पढ़िएगा। अवश्य ध्यान देने की बात यह है कि प्रभु यहाँ विश्वासियों को दंड देने की बात नहीं कर रहा। यह ताड़ना अथवा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, जैसे कोई पिता अपना पुत्र का करता है, और इसलिए ही प्रभु की ताड़ना हमसे उनका गहरा प्रेम का ही प्रदर्शन है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में प्रेरित पौलुस के शरीर में शैतान के द्वारा चुभाया गया एक कांटा का जिक्र हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 12 की 7 से 9 तक पढ़िएगा। यह कोई दर्दनाक बीमारी को सूचित करता है जो पौलुस के शरीर में हुई थी। 3 बार प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु ने निम्न बीमारी चंगा होने नहीं दिया। प्रभु ऐसे करने का कारण भी निम्न भाग में पौलुस बताया है। पौलुस विश्वास में आने के पूर्व एक यहूदी संप्रभुतावादी एवं मसीही विरोधी था। वो अपने धर्म पर बहुत घमंड करने वाला व्यक्ति था। उसका घमंड उन्हें मसीहियों को सताने और यहाँ तक निर्दोष स्तिफनुस की हत्या करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। अब मसीहत में भी वह एक श्रेष्ठ प्रेरित तथा परमेश्वर से अनेकों प्रकाशनों को प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति बन गया। अब वो स्वयं इस बात को कह रहा है कि मसीहत में उनको मिली हुई सौभाग्यताओं के कारण वह पुनः घमंडी नहीं होने के लिए प्रभु ने उनके शरीर में निम्न बीमारी को रहने दिया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हम यह बात अवश्य ध्यान रखें कि प्रभु हमारे जीवन में परेशानियों को आने इसलिए भी देता है ताकि हम अपने आप को जांचे और कमी घटी यदि पाए तो पश्चाताप के साथ उसे सुधार कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता में जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करते रहे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।